फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पे सही होंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले जो आपका एक्सरसाइज का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ लेते हैं। इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जैसे सीक्वेंस, आपका यहाँ पे सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस होता क्या है? ठीक है, सीक्वेंस का मतलब सपोज हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं लाइक 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनका सीक्वेंस आपका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस है तो हमें यहाँ देखना क्या है कि ये जो नंबर्स हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है, इनके अंदर जो डिफरेंस है आपका वो 2 का है। कैसे देखो, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। हर किसी में जो डिफरेंस है आपका वो क्या हो रहा है, 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे 3, 6, 9, 12, ये कुछ नंबर्स हैं, इनका भी एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। कहने का मतलब 3, 6, 9, 12, 15। और डिफरेंस की बात करता हूँ, अंतर की बात करता हूँ नंबर्स के बीच में, तो यहाँ भी आपका डिफरेंस क्या सेम चल रहा है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन चेक जो करना है आपको सीक्वेंस, वो होगा आपका कंजुगेटिव टर्म्स जो लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक के बाद एक आ रही है, जैसे यहाँ पे इसके बाद ये आ रही है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इसके बाद ये आ रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब मैं आता हूँ आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है वहाँ पे, उसको देख लेते हैं। सपोज जैसे मेरे पास में ये एग्जांपल है, ठीक है, इसी एग्जांपल को मैं सेट करता हूँ। जैसे अब यहाँ पे कुछ टर्म्स मेरे काम आने वाली है। ठीक है, जैसे पहला होगा आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हिंदी में बोले तो पहला पद। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, तो ये आपके यहाँ सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद क्या है इसमें, 2 है, तो इसमें सीधा से फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे यहाँ से ए। ठीक है, A1 कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका T। ऐसे कुछ पूछिए आपसे सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे 4 है, थर्ड क्या है 6 है, इस तरीके। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन डिनोट करेंगे D से। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि आपकी जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस। कैसे, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जैसे पहला टर्म 2 है, सेकंड टर्म क्या आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जब टर्म निकालोगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टर्म है A1, ये आपका सेकंड टर्म है A2, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, A2 माइनस A1, तो क्या आ गया। अगर मैं ये एग्जांपल सेट करता हूँ क्या आएगा, 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ 4 है, 6 है, जैसे मतलब यहाँ पे आप डिफरेंस निकालना चाहोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालना चाहोगे
क्या लिख दोगे, अगर यहाँ पे निकालना चाहोगे तो आपका हो जाएगा ये A3 माइनस A2, तो 6 माइनस 4 अगेन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, हिंदी में इसको बोला जाता है पहला पद, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सार्वअंतर, सार्वअंतर, ठीक है। और ये होगा आपका पहला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 5.1। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फाइंड द फर्स्ट टर्म find the first term A and common difference B for following questions। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए, आपको ए निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस डी आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने गिवन होंगे, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया 6 9 12 15, ये आपके पास में क्वेश्चन है। इसके लिए आपको निकालना है क्या, फर्स्ट टर्म ए बताना है और आपका जो कॉमन डिफरेंस है डी वो आपको यहाँ पे बताना है, उसके लिए क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करेंगे उसका। तो यहाँ पे जो आपके पास में सीक्वेंस है 6 9 12 15, इसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ओके। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ से हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस को अपन डी से लिखेंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 क्या हो गया। तो यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर जो होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पे चेक कर लो 12 माइनस 9 तब भी 3 आएगा, 15 माइनस 12 तब भी क्या आएगा आपका 3। तो पहला क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको एक सीक्वेंस गिवन है, उसके में आपको क्या बताना है, उसमें फर्स्ट टर्म और आपका जो कॉमन डिफरेंस है आपको इतना सा बताना है, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं। -7 -9 -11 -13, ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है, इसमें आपको बताना है कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा और आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यस, आपका यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा
फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका -7, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगेन वही A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यस क्या होगा -9 ठीक है, A2 -9, A2 कितना -9, तो ये माइनस, अब A1 कितना है नेगेटिव है तो यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लो -7, तो ये हो जाएगा आपका -9 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन होते माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस -9 + 7, माइनस नंबर ग्रेटर सो माइनस, दैट्स ऑल। ये आपके पास में एक सीक्वेंस था, फर्स्ट टर्म -7, कॉमन डिफरेंस डी निकालना था, A2 माइनस A1, तो -9 माइनस A1 कितना आपका -7 है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, माइनस माइनस प्लस हुआ माइनस का 2, यहाँ भी चेक कर सकता, तो -11 -9, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना चाहो और देखना चाहो तो क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करना तो -11 माइनस A2 कितना है -9, कितना हो जाएगा -11 + 9 कितना हो गया माइनस, यहाँ भी -2 यहाँ भी, कैसे भी चेक कर लो क्योंकि हमें यहाँ पहले से ही गिवन है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो AP है, जब AP है तो डिफरेंस आपका कॉमन डिफरेंस है, सेम आना लाजमी बात है क्योंकि पहले से हमें यहाँ दे रखा है कि आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के अंदर शामिल है।